अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बात करेंगे ओपन ट्रांसफ़र लेटर के बारे में। इसके क्या फ़ायदे हैं, इसके क्या नुकसानात हो सकते हैं। अगर आपके पास ओपन ट्रांसफ़र लेटर है तो आप कितने पावरफुल हैं, और अगर आपके पास ओपन ट्रांसफ़र लेटर नहीं है तो आप किन कानूनी पेचीदगियों में फंस सकते हैं। हम बात करेंगे एक्साइज और नादरा के नए कवानीन के बारे में जो ओपन ट्रांसफ़र लेटर को लेकर है। मैं आपको बताऊंगी कि अब ओपन ट्रांसफ़र लेटर की जगह गाड़ी खरीदते हुए आपको किन कागजात का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और वो कौन सा प्रोसीजर है जिसको अडॉप्ट करते हुए आप अपनी गाड़ी को लीगल वे में अपने नाम पर ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। किसी गाड़ी के या किसी मोटरसाइकिल के मालिक हैं और आपने ये गाड़ी और मोटरसाइकिल ओपन ट्रांसफ़र लेटर के थ्रू हासिल की है तो ये वीडियो आपके लिए इंतहाई इन्फॉर्मेटिव हो सकती है। आजकल रोड पर नित नई गाड़ियां नज़र आती हैं और हर तरह की मोटरसाइकिलें भी देखने को मिलती हैं, जिनमें दिन ब दिन रोज़ पर रोज़ इजाफा होता चला जा रहा है। लेकिन जैसे ही एक्साइज का कोई क्रैकडाउन स्टार्ट होता है, गवर्नमेंट की कोई नई पॉलिसी आती है और पुलिस को अहकामात जारी किए जाते हैं कि कोई भी गैर कानूनी गाड़ी अगर सड़क पर नज़र आए तो उसको पकड़ लिया जाए, तो इन गाड़ियों में से 70% ऐसी होती हैं जो एकदम मंजर आम से गायब हो जाती हैं। ये सब और बहुत कुछ आज आपको इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में समझने को मिलेगा। लेकिन इस सबसे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। मैं बाकायदा आगाज़ करती हूँ और आपको बताती हूँ कि 2020 से पहले गाड़ियों की खरीदो फरोख्त करना और उसको किसी के नाम पर ट्रांसफ़र करवाना एक बहुत ही पेचीदा मसला था। यानी इसमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता था, और उसके अलावा अगर आप एजेंट्स के थ्रू करवाएं तो उसमें बहुत ज़्यादा पैसे भी एक्स्ट्रा देने पड़ते थे। लेकिन इस मामले को नादरा ने बहुत ज़्यादा आसान बना दिया, जिसमें पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड ने नादरा का साथ दिया और ई सर्विस सेंटर बनाए। इन सेंटर्स से पहले एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसेज ही ये काम सर अंजाम दे रहे थे। स्टार्टिंग में तकरीबन 2000 ई कन्वीनियंस सर्विसेज सेंटर कायम किए गए। अब आपको बताती हूँ कि इन ई कन्वीनियंस सर्विसेज सेंटर में आपको क्या प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा अपनी गाड़ी की सेल एंड परचेज़ करने के लिए और उसकी ऑनरशिप चेंज करवाने के लिए। तो नाजरीन, 2019 तक जो प्रोसीजर हम फॉलो करते आ रहे थे गाड़ी की सेल परचेज़ के लिए या ऑनरशिप चेंज करवाने के लिए, तो बड़ा लंबा और थका देने वाला एक काम था। नादरा के तमाम ई सहूलत सेंटर को पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड ने बाकी बहुत से महकमा जात के साथ जोड़ दिया है, जिनमें से एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिस भी इनके साथ मिलकर खिदमात सर अंजाम दे रहा है। नादरा के ये ई कन्वीनियंस सेंटर एक्साइज से आपका डाटा अपने पास मंगवा लेते हैं, जो कि एक्साइज के पास पहले ही पड़ा होता है, और ये काम वो ऑनलाइन करेगा, जिसकी वजह से आपका टाइम और वक्त की बचत होगी। आपका टाइम बचाने के लिए आपका CNSE नाम, पता, ये सब वो खुद ही ऑनलाइन ही अटेस्ट कर लेंगे, जिससे आपके वक्त की भी बचत होगी और आपको जहमत भी नहीं करनी पड़ेगी। और सेलर और बायर दोनों को इकट्ठे जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोनों जब भी उनको टाइम हो अलग अलग जाकर भी अपने बायोमेट्रिक करवा सकते हैं। और जब दोनों की वेरिफिकेशन हो जाएगी बायोमेट्रिक के ज़रिए, तो फिर दोनों को एक अलग अलग मैसेज आएगा, यानी सेलर को भी मैसेज आएगा और बायर को भी मैसेज आएगा। अब ये जो प्रोसीजर आपने अडॉप्ट किया है, इस सब की एक फ़ीस होगी, और वो फ़ीस अदा करनी होगी गाड़ी ख़रीदने वाले को, यानी बायर ये सारी फ़ीस अदा करेगा, और वो थोड़ी सी अमाउंट होती है, कोई इतनी ज़्यादा अमाउंट नहीं होती। इस अमाउंट के बारे में आपको एक मैसेज आएगा, उसी मैसेज के ऊपर लिखा होगा कि वो अमाउंट आपने कहाँ पे सबमिट करवानी है, और ये सारी अमाउंट आपको 30 दिन के अंदर अंदर करवानी होगी। यानी जिस दिन आपने एप्लीकेशन दी उससे लेके मैसेज आने के बाद से 30 दिन के अंदर तक आपने ये सारी अमाउंट सबमिट करवानी होगी। अदरवाइज़ आपकी सारी डीड जो है वो कैंसिल हो जाएगी। यानी सेल परचेज़, आपने ऑनरशिप ट्रांसफ़र करवाई है, जो भी आपने ये प्रोसीजर जो अडॉप्ट किया है वो जिस भी मकसद के लिए किया है, वो सारी डीड आपकी कैंसिल हो जाएगी। अब जब आप ये फ़ीस सबमिट करवा देंगे तो आपके घर के एड्रेस पर एक स्मार्ट रजिस्ट्रेशन कार्ड आएगा, और ये उस एड्रेस पर आएगा जो आपने उस डीड के ऊपर अपना मुस्तकिल पता लिखवाया था। यानी जो भी एड्रेस आपने उसके ऊपर दिया था जहाँ पे आप रह रहे हैं, उस एड्रेस के ऊपर आपका ये स्मार्ट रजिस्ट्रेशन कार्ड आएगा, और यही वो कार्ड है जो आपकी गाड़ी का ऑनरशिप सर्टिफिकेट समझा जाता है। इसलिए इस कार्ड की हिफाजत करना अब आपकी ज़िम्मेदारी होगी। 2020 से पहले गाड़ियों की खरीदो फरोख्त करना और उसको किसी के नाम पर ट्रांसफ़र करवाना एक बहुत ही पेचीदा मसला था।
यही वजह थी कि बहुत से लोग गाड़ियाँ सिर्फ इसीलिए नहीं ख़रीदते थे कि ये इसकी ऑनरशिप चेंज करवानी पड़ेगी या जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह इकट्ठे करने पड़ेंगे और वो सारे जमा करवाने पड़ेंगे, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ेंगे, एक्साइज के चक्कर लगाने पड़ेंगे, पैसे का भी ज़िया, टाइम का भी ज़िया, और उसके बाद भी बहुत से ऐसे मामलात हो जाते थे जो गैर कानूनी समझे जाते थे। और जब वो गाड़ी लेकर सड़क पर निकला जाता था तो वो गाड़ी पुलिस पकड़ लेती थी। अब ये ई कन्वीनियंस सर्विस सेंटर की वजह से बहुत सा काम ऐसा है जो आसान हो गया है। अगर हम इस प्रोसीजर को लीगली फॉलो करते रहें तो गाड़ी की सेल, परचेज़ और ऑनरशिप ट्रांसफ़र में कहीं पे भी कोई भी फ्रॉड नहीं होगा और ना ही हमें किसी भी तरह की कोई भी लाकानूनियत फेस करनी पड़ेगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि ये एक तरह की हौसला अफजाई होती है आपकी तरफ से, जो मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने के लिए हमें एनर्जी देती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।